आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महत्तम विधि व कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य दुर्भाग्य और दरिद्रता को त्यागते हुए अन्न धन सुख समृद्धि को पाता है। श्री हरि की कृपा से सब सुखों को भोगकर अंत में मनुष्य परम धाम को जाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। षटतिला एकादशी वर्ष भर की बड़ी एकादशियों में से एक है। मनुष्य को इस एकादशी का व्रत धारण कर श्री हरि की पूजा करते हुए इसके कथा महत्तम को अवश्य सुनना चाहिए। एक समय दलभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ माह के आरंभ में मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऋषि बोले, माघ माह आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर 108 पिंड बनाए और एकादशी वाले दिन सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लेकर श्री हरि की पूजा कीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत रखें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर चढ़ावें। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार हरि नाम का स्मरण करें। पेठा, बिजोरा और नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। यदि इन सब चीजों का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी सहित स्वीकार कीजिए। फिर वस्त्र आदि ब्राह्मणों को देकर पूजन करें। जल से भरा घड़ा ब्राह्मणों को दें और कहें कि हे जनार्दन, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो मनुष्य इस विधि से व्रत को धारण करता है, वह खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल से होम, तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान करना चाहिए। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा है। इस दिन पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराना चाहिए।
इस प्रकार विधि पूर्वक किया हुआ एकादशी का व्रत व दान सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। पुलस्त्य मुनि बोले, एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भक्त भावन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे बतलाइए कि षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद जी, इस विषय में जैसा वृतांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह लगातार 1 माह तक व्रत करती हुई श्री हरि की पूजा में दिन रात लगी रही। इस कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान व मुझ में पूर्ण भक्ति रखने वाली थी, परंतु उसने कभी भी देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं दिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। व्रतों द्वारा इसने अपने शरीर को सुखाकर विष्णु लोक जाने का रास्ता खोल लिया है, लेकिन इसने कभी भी अन्न और धन का दान नहीं दिया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है और दान देने वाले को भी संतुष्टि मिलती है। अतः इसके उद्धार के लिए मुझे इसके समक्ष जाना चाहिए। भगवान बोले, हे नारद जी, ऐसा सोचकर मैं भिक्षुक के रूप में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? किस लिए आए हो? सत्य वचन कहो। मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। यह सुन उसने एक मिट्टी का ढेला उठाया और मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं वही लेकर स्वर्ग वापिस आ गया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उस घर में अन्न और धन कुछ भी नहीं था। यह देख वह मेरे पास आई और बोली, भगवन, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर वापस चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहलवश तुझको देखने आएंगी। जब वह तुम्हें अपने घर का द्वार खोलने को कहें तो तुम उनसे कहना, पहले मुझे अन्न धन व मोक्ष देने वाली षटतिला एकादशी का महत्तम और पुण्य कहो, फिर मैं द्वार खोलूंगी। मेरे ऐसे वचन सुन वह अपने घर लौट गई और द्वार बंद कर लिया। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने की बात कही तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे पहले षटतिला एकादशी का महत्तम सुनाओ। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महत्तम उसे सुना दिया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसे देखा कि न तो वह गंधर्वी है, ना देवी है, ना आसुरी है और ना ही नागिन है, वरन पहले जैसी मानुषी है। तब उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न धन वस्त्र सोने चांदी आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। ऋषि बोले, इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत रख
तिल आदि का दान करना चाहिए। इसके प्रभाव से मनुष्य दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्टों को त्याग कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। महत्तम सुनाकर पुलस्त्य ऋषि वन को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।